जय जय साईं राम। सर्वप्रथम मैं श्रद्धा के साथ श्री साईं बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ओम साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 51। हे जीवों को सुख देने वाले साईं बाबा, हम तुम्हारी आरती करते हैं। अपने दास और भक्तों को अपने चरणों की शीतल छाया में स्थान दो। प्रदीप्त भाव से तुम सदा आत्मलीन रहते हो और मुमुक्षु जनों को ईश्वर की प्राप्ति करा देते हो। जैसा जिसका भाव होता है उसे तुम वैसा ही अनुभव देते हो। हे दयालु, तुम्हारा कुछ ऐसा ही वैशिष्ट्य है। तुम्हारे श्री चरणों का ध्यान मात्र करने से भक्त इस संसार के भय से मुक्त हो जाता है। तुम सदैव दीन और अनाथों की रक्षा करते रहे हो। तुम्हारी कार्यशैली अपरंपार है। हे दत्त, इस कलयुग में तुम सगुण ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हो। इसलिए जो भक्त नित्य गुरुवार को तुम्हारे पास आवे, उन्हें सांसारिक भय से मुक्त करके भगवत दर्शन योग्य बनाओ। हे देवाधिदेव, तुम्हारे चरण कमल ही मेरी संपत्ति है। जिस प्रकार मेघ स्वाति नक्षत्र की बूंद से चातक पक्षी की प्यास बुझा देता है, उसी प्रकार माधव की भी प्यास बुझाकर अपने वचनों का पालन करो। ओम शांति शांति शांति। ओम साईं राम। साईं सच्चरित्र की यह यात्रा मेरे लिए आत्मिक और अद्भुत अनुभव रही। हर कथा के साथ ऐसा लगा मानो साईं बाबा स्वयं मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हों। साईं सच्चरित्र पढ़ने से मेरे मन में भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ और एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हर अध्याय पढ़ते हुए मैं स्वयं को साईं बाबा के और करीब पाती थी। यह यात्रा मुझे यह सिखा गई कि दृढ़ विश्वास और समर्पण से हम अपने भीतर एक अदम्य जुनून और आत्मबल पैदा कर सकते हैं। यह विश्वास अब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। अब मैं एक नई यात्रा की ओर बढ़ रही हूँ, शिव महापुराण की यात्रा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव की गाथाएं भी आपको उतनी ही प्रेरणा और शांति प्रदान करेंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी इस पवित्र यात्रा में भी मेरे साथ होंगे। तो चलिए मिलकर इस नई यात्रा का आरंभ करते हैं।